27 मई को समाधिस्थ आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के 53वें समाधि दिवस पर पूरे देश के गुरु भक्तों ने गुरु पूजन कर विनयांजलि दी। इस क्रम में ही जबलपुर के बेलखेड़ा समाज ने भी निर्यापक मुनिपुंगव श्री के सानिध्य में गुरु पूजन किया। निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग जबलपुर के बेलखेड़ा में विराजमान है, जहाँ 27 मई को भक्तों ने आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का 53वां समाधि दिवस मनाते हुए गुरु पूजन की मांगलिक गतिविधियाँ सम्पन्न की। शुभ मंत्रों और वरगणाओं के साथ भक्तों ने शुभ तत्वों के अर्घ्य गुरुवर के समक्ष अर्पित किए। शुभ अर्घ्यों के थालों के माध्यम से भक्ति की भावना भाते हुए भक्तों ने गुरु पूजन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। भक्तों के उल्लास के साथ पूरा वातावरण गुरु भक्ति के रंगों से सराबोर था। मांगलिक पूजन के क्रम में निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने दादो गुरु को नमन कर सभी भक्तों को उनके गुणों से अवगत कराया और बताया कि कैसे आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने ज्ञान से प्रकाशित किया। उज्ज्वल शांति सागर महाराज के बाद एकमात्र ऐसे पूजनीय आचार्य हुए जिन्हें हम आचार्य महाकवि ज्ञान सागर महाराज कहते, जिनके ज्ञान से उनकी ही आत्मा का दीपक नहीं जला, उनके ज्ञान से सारे जगत का दीपक जला। उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से ऐसे काव्य लिखे जो आज जगत में साहित्य के सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है। इस युग में दिगंबर जैनियों में 19वीं शताब्दी में कोई आचार्य नहीं हुआ जिन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा। और सबसे बड़ी चीज है कि वो कितने महान थे यह हमें मतलब नहीं है, लेकिन उनकी संगति में जो आया वो इतना महान बन गया कि विश्व वंदनीय आचार्य विद्यासागर बन गए। मुनिवर ने बताया कि वे एकमात्र ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उच्चासन पर शिष्य को बैठाकर अपना आचार्य पद दिया। लेकिन एक उसके बाद आचार्य ज्ञान सागर महाराज हुए जो विश्व के इतिहास में 2000 वर्ष के बीच में इतिहास के पन्नों के द्वारा देखा जाए तो पहले ज्ञान सागर थे जिन्होंने अपने शिष्य को अपने सामने, जगत के सामने उच्चासन पर बैठाल कर आचार्य पद दिया। ये है आदर्श, ये है पूजा का योग। अपने मुंह से अपने सामने बैठाल रहे, वो शिष्य कितना योग होगा। मैं पूज्य ज्ञान सागर से, पूज्य वो कहलाता है जो पूज्य के द्वारा भी पूज्य हो, जो पूज्य के द्वारा भी पूज्य हो। ज्ञान सागर पूजनीय थे, लेकिन कितना बड़ा व्यक्तित्व पैदा किया कि जिस शिष्य को उन्होंने जन्म दिया उसी शिष्य को अपने सामने उच्चासन पर बैठा दिया। और इस प्रकार से दादा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और उनके आचार्य पद को सुशोभित करने वाले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को अपनी भावांजलि देते हुए नमन किया। जैन फोकस के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।